आप सभी का बंसल एकेडमी में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। तो डिमांड के बारे में पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जितना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से नहीं आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने किया, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या फर्क होता है। पहले ये देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन भी समझ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इलास्टिक वो होता है जो कि चेंज हो सकता है, राइट? यही बात है। इलास्टिक मतलब जो चेंजेबल होता है, उसकी शेप साइज जो चेंज हो जाती है उसको हम इलास्टिक बोलते हैं, राइट? जैसे रबर बैंड होता है। इनइलास्टिक क्या होता है मैम? तो इनइलास्टिक होता है स्टूडेंट, इनइलास्टिक होता है जो चेंज नहीं हो सकता है, उसकी शेप साइज नहीं चेंज हो सकती है, नो चेंज, है ना, चेंज नहीं हो सकता, उसको इनइलास्टिक बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करें स्लोप की, स्लोप आपसे बहुत पूछेंगे। तो स्लोप मतलब इलास्टिक, तो इलास्टिक मतलब वो क्या होगा? फ्लैटर होगा, राइट? फ्लैटर होगा, ऐसे याद रखना। फ्लैटर होगा तो इसका कर्व बना लेते हैं, अगर फ्लैटर होगा तो ऐसे होगा, फ्लैटर, है ना। तो मतलब स्लोप इतना ज्यादा नहीं है, तो स्लोप इसमें क्या होता है? लेस स्लोप होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट करेंगे। इनइलास्टिक क्या होता है? जो कि अगर स्लोप की बात करें जो चेंज नहीं होता है, स्लोप की बात करें तो स्टीपर होता है, स्टीपर। तो बना ले, स्टीपर कैसा होगा? स्लोप अगर स्टीपर होगा मतलब बहुत ऐसे होगा। अब मान लो कि एक बॉल फेंक रहे हो ना, ऐसे समझो, बॉल फेंक रहे हो, हम इधर से फेंक रहे हैं तो क्या होगा? थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन इधर से फेंकोगे इसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा। इट मीन्स स्लोप इसमें क्या होता है? मोर स्लोप होती है, ज्यादा मोर स्लोप होता है। ओके, तो ये चीजें आपने याद रखना, राइट? चलिए, तो इलास्टिक और इनइलास्टिक आपको समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है, राइट? सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो इलास्टिसिटी आपको बताता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस याद रखिएगा, प्रपोर्शनेट बताता है। इट मीन्स चेंज इन डिमांड, राइट? चेंज इन डिमांड जो हो रहा है, चेंज डिमांड में हो रहा है ड्यू टू प्राइस। प्राइस की वजह से भी होगा, ड्यू टू प्राइस की वजह से भी हो सकता है। ओके, इनकम की वजह से भी हो सकता है, प्राइस ऑफ एक्स गुड। ओके, इनकम की वजह से भी हो सकता है, और प्राइस ऑफ वाई गुड, किसी और प्राइस की वजह से भी हो सकता है, वाई गुड। ओके, क्या होगा? वाई गुड होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इन सभी की वजह से होता है चेंज इन डिमांड, वाई। अब वाई क्या होगा? अगर टी और कॉफी मतलब रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं। डिमांड टी की चेंज हुई ड्यू टू प्राइस ऑफ, ओके, प्राइस ऑफ कॉफी। तो ये रिलेटेड गुड होता है, हम डिमांड में पढ़ के आ चुके हैं ना, याद होगा। तो अगर बात करें रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज बताता है डिमांड में ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू इनकम, ड्यू टू रिलेटेड गुड। इलास्टिसिटी कितना चेंज हो रहा है? ग्रेटर देन, नो चेंज, लेस देन, बिल्कुल इलास्टिक, पूरा ही चेंज हो रहा है, ये सब बताता है रिस्पॉन्सिवनेस। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ ले, राइट? डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ बताता है रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड चेंज इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड अदर प्राइस की वजह से, अदर गुड्स। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। समझ आ गया? चल नेक्स्ट हम देखेंगे, इलास्टिक और इलास्टिक भी समझ आ गया। इसमें से स्लोप पूछेंगे कि अगर इलास्टिक है तो स्लोप ज्यादा होगा कम होगा, अगर इलास्टिक है मीन्स वो फ्लैटर है तो मान स्लोप कम होगा, राइट? ऐसे याद रखिएगा। तो गारंटी बताते हैं कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें स्टूडेंट, तो टाइप आपका क्या हो जाएगा? प्राइस, है ना, प्राइस। और क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, राइट? इनकम हो जाएगा। और क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड हमने पढ़ा ना,
क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें आप पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और क्या पढ़ेंगे आप, अनरिलेटेड गुड्स, राइट। ये होता है प्राइस, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्राइस, ओके, ड्यू टू प्राइस, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, तीन प्रकार से होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, ओके, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चेंज इन क्या, प्राइस या इनकम, इनकम मैम, ओके, बिल्कुल। चल नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ओके, अदर गुड्स लिख दिया मैंने। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा डेफिनेशन कर लेते हैं, देखिए फॉर्मूला कर लेते हैं। आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ड्यू टू, कैसे चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट, प्राइस, सिंपल। इसमें होगा इलास्टिसिटी ऑफ ड्यू टू इनकम, ओके, क्या होगा, इनकम, ये भी देख लेते हैं, इनकम। तो यहाँ पर अगर इलास्टिसिटी की बात करें स्टूडेंट, तो परसेंटेज चेंज बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस, ये वर्ड याद रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट, इनकम, है ना, इनकम होगा, राइट, ये हो जाता है इनकम। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, याद रखिएगा, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, एक्स और वाई। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक्स ये भी था और एक्स ये भी था, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की चेंज हो रही है ड्यू टू प्राइस ऑफ वाई, तो ये हो जाता है स्टूडेंट, ओके। नॉर्मली इलास्टिसिटी तीन प्रकार के होते हैं और हमने इसको देख भी लिया, राइट। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम देखेंगे, ओके, यही है आपका, चेंज हो रहा है प्राइस ड्यू टू चेंज इन, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ओके। तो ये आपका था, होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, कौन कौन से मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है स्टूडेंट, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड हम निकालते हैं, परसेंटेज मेथड। सेकंड होता है पॉइंट मेथड, ओके, पॉइंट मेथड। फिर थर्ड होता है इलास्टिसिटी निकालने का, कितना डिग्री है ना, बेसिकली डिग्री कैसे निकालोगे, उसके मेथड तो कोई होना चाहिए, तो परसेंटेज मेथड होता है, ओके, परसेंटेज मेथड होता है, पॉइंट मेथड होता है, और क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और कौन सा होता है, जल्दी आप सभी को मालूम होगा तो बताइएगा, आर्क मेथड होता है, राइट। क्या होता है, आर्क मेथड, आर्क, आर्क को ऐसे भी याद रखिएगा, आर्क क्या होता है आपका, पॉइंट बताता है, मिड पॉइंट बताता है, इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मिड पॉइंट बताता है, मिड पॉइंट बताता है, ठीक है। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, ये क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, ये है सारे। परसेंटेज मेथड में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको डिग्री इलास्टिसिटी में निकालना है, डिग्री निकालना है, तो आप परसेंटेज मेथड से निकालोगे, परसेंटेज, ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट, प्राइस, प्राइस से निकालोगे, दैट इज परसेंटेज मेथड। हम प्राइस इलास्टिसिटी, अब हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेथड, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि स्लोप जो होता है स्टूडेंट डाउनवर्ड होता है ना, इसीलिए।
तो चेंज इन व्हाट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन क्या, प्राइस, इनटू पी इनटू क्यू होता है, राइट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पॉइंट आपको बताएगा, पॉइंट से आप कैसे निकालते हो, पॉइंट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से निकालते हैं, ओके। लोअर सेगमेंट अपॉन सेगमेंट अपॉन क्या होता है, अपर सेगमेंट। अभी और डिटेल से करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। अपर सेगमेंट, ओके, ये निकालते हो और पता होता है। लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास पी होता है और क्यू होता है, और एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर आपको बताएगा, ओके। पी इंटू क्यू करोगे, राइट, पी इंटू क्यू करोगे तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पी और क्यू में ही कंपैरिजन करते हैं, बट यहीं पर नोट करिएगा स्टूडेंट, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, फिर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में कंपैरिजन करते हुए इलास्टिसिटी निकालोगे, राइट। फिर आता है आर्क, आर्क आपको 2 पॉइंट्स का बताता है, 2 पॉइंट्स की, ओके। तो 2 पॉइंट्स में हम देखेंगे कर्वेचर ये बताता है। 2 पॉइंट में मतलब पॉइंट अभी क्या था, एक ही था, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो हो जाता है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट वो क्या होगा, परसेंटेज, ओके, ये देखिए, परसेंटेज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू, ओके, P1 प्लस P2, 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट के बाद Q1 प्लस Q2, तो ये आर्क मेथड हो जाएगा। एक बार आप सभी को समझ आ गया मेथड किस किस मेथड से करते हैं। तो मैम परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी से अभी हम कर रहे हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क मेथड, राइट, ये होता है, ओके। तो होप आप सभी को समझ आया होगा। तो परसेंटेज जिसको प्रपोर्शनेट मेथड के नाम से भी जानता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रपोर्शनेट मेथड ये आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताता है। ज्योमेट्रिक और पॉइंट, ज्योमेट्रिक भी इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, और आर्क मेथड आपको बताता है। धीरे धीरे अब सारे हम कर लेंगे। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी के परसेंटेज मेथड पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज मेथड हमने पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन, ओके, ए चेंज, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है ड्यू टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। और हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये इलास्टिसिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस होगा, माइनस इन टू आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, ओके। ये आप कैसे निकालते हो, चेंज इन डिफरेंशिएशन। जब हम मैथमेटिकल करेंगे इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको ये एप्लीकेशन, इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन भी करके बताऊंगी, ओके। ये जो Q होता है ना, चेंज इन Q, चेंज इन क्यू बताता है इनिशियल पॉइंट आपका क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, राइट। इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, राइट, क्यू क्या बना है, पहले क्वांटिटी भाई क्या था तुम्हारा, तो पहले आपकी क्वांटिटी 0 थी, फिर चेंज हुई 1, तो चेंज ये बता रहा है। और चेंज इन P भी ऐसे होता है, P क्या होगा, यहाँ पर P0 चेंज बता रहा है, माइनस नहीं, माइनस करेंगे बेसिकली P1 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको इलास्टिसिटी बता रहा है, जिसकी वैल्यू लाई करती है 0 से इन्फिनाइट की वैल्यू, जो डिग्री होगी ना वो 0 से और इन्फिनाइट के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, ओके। वैल्यू जो डिग्री आएगा उनके फॉर्म में आएगा, ओके। समझ आ गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। तो प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस बताता है, और ये रिस्पॉन्सिवनेस डिग्री बताती है, प्रपोर्शनेट बताती हैं, राइट। रिस्पॉन्सिवनेस चेंज हो रहा है, ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना आपको नॉर्मली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देगा और परसेंटेज चेंज इन
प्राइस देगा, P1 और P2 नहीं दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, फिर ये फॉर्मूला करेंगे तो माइनस चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, P इंटू Q। अभी हमने देखा जो P होता है ना, सिंपल P, वो इनिशियल प्राइस होता है, पहला वाला। अगर बोलेंगे कि प्राइस पहले, इनिशियली प्राइस 50 था और फाइनल प्राइस P0, फाइनल प्राइस जो हो गया वो 60 हो गया, तो चेंज प्राइस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन P क्या लोगे, 50 लोगे ना, इनिशियल पॉइंट बताता है। Q क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी। P1 क्या होगी, फाइनल प्राइस। Q1 क्या होगी, फाइनल क्वांटिटी। इसको चेंज करोगे तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी आपको बता देगी, राइट क्या है। अब ये वाला P क्या होगा, इनिशियल वाला होगा, फाइनल वाला नहीं होगा। इससे आप वैल्यू निकालेंगे, डिग्री आपको निकल जाएगा। अब हम डिग्री पे ही चलते हैं स्टूडेंट। डिग्री 1 बाय 1 करेंगे तो नॉर्मली आपके कितने होते हैं, 5 डिग्री होते हैं, राइट। जो हमने अभी किया कि कौन कौन से होते हैं, तो वो 5 डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या होता है आपका, परफेक्टली। परफेक्टली क्या है, परफेक्टली मतलब कि इधर उधर कुछ नहीं, बिल्कुल अगर करना है तो करना है, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। हमें ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, तो दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक होगा तो क्या होगा, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसकी डिग्री बना लेते हैं। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक है मतलब कि जितना चेंज कर लो, राइट। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं। चेंज क्या हो रहा है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में अनचेंज है। याद रखिएगा, प्राइस क्या हो रहा है, बिल्कुल नो चेंज। ये सब इंपॉर्टेंट होता है, नो चेंज, राइट। तो पहले हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब डायग्राम से शो किया। चेंज किस में हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस बिल्कुल में, मतलब सेम प्राइस में आप जितनी मर्जी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होगा, परफेक्ट आपका जो होती हैं परफेक्ट, मोनो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन। और इसको बोलते हैं कि ये ना एग्जिस्ट भी नहीं करता ऐसा। अगर गुड्स में पूछेंगे तो कैसा गुड्स होता है, तो ये आपका सेम प्राइस में अनलिमिटेड क्या कर रहा है। और इसको सोशल गुड्स से भी मैं इसको नोट करती हूँ। अगर जो सोशल गुड्स पूछेंगे तो सोशल गुड्स हो जाता है, राइट, सोशल गुड्स हो जाता है। तो हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक में डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ओके। डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में। चेंज किस में ले लिया, प्राइस में। कौन सा होता है, सोशल गुड्स। एक ही प्राइस पर सभी उसका इस्तेमाल करते, एक बार को बार बार थोड़ा प्राइस देते, एक प्राइस दिया और उसको बार बार यूज करते हैं, तो सोशल गुड्स की केस में आ जाता है। अब परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब कि बहुत चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में, याद रखिएगा। अब देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली, दूसरा केस देख ले। पहला केस 5 प्रकार की देखना है, दूसरा केस क्या कर लिया, परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके, इनइलास्टिक। ध्यान से समझिएगा इसका। अगर हम डिग्री की बात करें स्टूडेंट, तो डिग्री क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डायग्राम से शो कर ले इसको। डायग्राम से अगर हम शो करेंगे तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ये 0, ये प्राइस हो जाएगी। इन इलास्टिक, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज किस में आ रहा है मैम, जल्दी से बताना स्टूडेंट। क्वांटिटी डिमांडेड में नो चेंज। एक ही क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अनलिमिटेड, ओके। प्राइस पे करने की, तो चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में, ओके। प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
अब गुड्स का नाम अगर पूछते हैं तो कौन से गुड्स में परफेक्टली इलास्टिक होगा, गुड्स पूछेंगे टाइप ऑफ गुड्स में, तो कोविड-19 याद करो, ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सिलेंडर को कितनी मर्जी, अनलिमिटेड, मतलब कि लाइफ सेविंग। अगर कोई भी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को सेव कर सकता है, राइट, लाइफ को सेव कर सकता है, तो उसके लिए आप अनलिमिटेड पैसा क्या करोगे, पे करने को रेडी हो जाओगे। तो परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जीरो। अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ऐसे भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल टू व्हाट, वाई एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे आपको टर्म से पूछ सकता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे 2 डिग्री, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी और मोर इलास्टिसिटी। ओके, ये पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है, मतलब परफेक्टली नहीं है, मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। अगर मोर इलास्टिक है तो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, राइट, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, इट मीन्स इसकी जो कर्व होगी मोर इलास्टिक है तो फ्लैटर बनेगा, राइट, फ्लैटर बनेगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे डायग्राम बनेगा फ्लैटर, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ओके, तो इलास्टिसिटी फ्लैटर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्या है हमारा, प्राइस है, तो इसको बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, हो, किस में चेंज आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। आप थोड़ा सा आपका प्राइस चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा प्राइस गिर रहे हैं, कौन से गुड्स में, जल्दी से बताइएगा, कौन से गुड्स में, लग्जरी गुड्स, ओके, लग्जरी गुड्स में मोर इलास्टिसिटी, तो मोर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा कर्व। जब जैसे मान लो कि आपको नहीं समझ आ रहा कि ग्रेटर है लेस देन है, तो मैं आपको बताती हूँ, मोर इलास्टिक है, कर्व बना दो, इलास्टिसिटी मतलब फ्लैटर होगा, इलास्टिक आपको चेंज पता चल जाएगा, मोर चेंज इन, ओके, मोर चेंज इन व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड और इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, ठीक है, याद हो रहिएगा। मोर इलास्टिक हो गया, अब लेस इलास्टिक कर ले, लेस इलास्टिक मतलब कि परफेक्टली नहीं है, इलास्टिक है बट लेस इलास्टिक है, राइट, इसको इन इलास्टिक, देखो वर्ड मैंने आगे परफेक्टली नहीं लिखा, तो ये याद रखो, परफेक्टली मतलब एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, दूसरा कांस्टेंट है, तो इन इलास्टिक, देखिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ओके, अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, मतलब इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक अभी हम पढ़ के आए थे, तभी मैंने आपको पढ़ाया था, स्टीपर होता है, स्टीपर मतलब किस में चेंज होगा, देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो रहा है। कैसा, नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड्स, गुड्स मतलब नेसेसरी, कौन सा गुड्स होगा, नेसेसरी गुड, जैसे सॉल्ट, अरे ज्यादा जितना भी पड़ आप क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थोड़ा ना कर सकते, थोड़ा सा नमक डालते तो उतना ही खाएंगे ना, ज्यादा थोड़ा ना खाएंगे, तो ये हो जाता है लेस इलास्टिक। तो 2 केस हमने 4 केस कर लिया, अब आप सभी को डिग्री पता चल गया, कब पता चल गया, और गुड्स पूछ लेते हैं, ये समझ आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए, अब लास्ट हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया यूनिटरी, ओके, इसको मेरे साथ साथ लिखेंगे ना तो सही रहेगा, यूनिटरी, यूनिटरी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यूनिटरी, यूनिटरी मतलब 1, मतलब कि हमेशा यूनिटरी वर्ड आ जाएगा ना तो हमेशा याद रखिएगा 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी, ओके, इन यूनिटरी इलास्टिसिटी, ओके, क्या होगा यहाँ पर, मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मतलब कि 50-50 किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड और x हो गया और ये y हो गया, ओके, बिल्कुल 50-50 हो रहा है, बिल्कुल 50-50 चेंजेस हो रहे हैं, राइट, ये होता है, ठीक है, 50-50 चेंजेस हो रहे हैं।
अब इसको आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में भी 50-50, तो ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। ओके, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 है, जितना 50% क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा था और 50% ही प्राइस में चेंज हो रहा था। इलास्टिसिटी 1। कौन सा गुड्स, गुड्स में पूछेंगे तो कौन सा गुड्स, हाँ नॉर्मल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, मान लो कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, कौन सा गुड होगा, जल्दी बताओ। इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, कौन सा गुड होगा। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, कौन सा होगा। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, कौन सा होगा। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो नॉर्मल गुड्स के केस में इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी की डिग्री याद रखिएगा इनफिनाइट, परफेक्टली इलास्टिक है ना, ये है। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होगा, वर्टिकल होगा, है ना, ये पढ़ किया है। यूनिटरी मतलब 50-50, यूनिटरी ग्रेटर देन है, मतलब कि ये फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर। लेस देन 1 है, लेस देन है तो स्टीपर बनेगा, है ना, ये हो गया लेस देन यूनिटरी। तो ये आपसे ये आप पूछ सकते हैं, राइट। और भी देख लेते हैं डायग्राम। यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी 1, इसका है इक्वल परसेंटेज, क्वांटिटी डिमांडेड भी और परसेंटेज इक्वल हो रहा है। मोर देन यूनिटरी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस में कम हो रहा है। लेस हो रहा है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो रहा है और प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। इलास्टिसिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि यहाँ पर इन इलास्टिक है, तो प्राइस में प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है। तो ये पढ़ लिया आपने, ये डायग्राम भी। ये परफेक्टली इलास्टिक का हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक का हो गया। इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक के नाम से होगा, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। परफेक्टली इन इलास्टिक आपको पता होना चाहिए। फिर यूनिटरी इलास्टिक, डायग्राम भी हमने देख लिया। ओके, अब देखिए गुड्स, गुड्स में बहुत है। अगर इलास्टिसिटी 0 है, राइट, तो एसेंशियल, लाइफ सेविंग, बताया था ना, कितनी मर्जी प्राइस पर आप क्वांटिटी पे करने को रेडी हो, एक क्वांटिटी के लिए आप जो मर्जी। कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हो रहा था। 0 और 1 ये याद रखिएगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, 0 और लेस देन 1। ओके, तो ये है इन इलास्टिक। चेंज किस में हो रहा है, चेंज इन डिमांड में कम चेंज हो रहा है और प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है। नेसेसरी गुड्स, चेंज होगा प्राइस में लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, स्टीपर बनेगा, है ना, स्टीपर। स्लोप क्या होगा स्टीपर का, ज्यादा स्लोप होता है। फिर हमने यूनिटरी पढ़ा, नॉर्मल गुड्स। फिर इलास्टिसिटी, ये भी कभी कभी ना एग्जामिनर थोड़ा सा करता है, तो याद रखिएगा लेस देन 1 और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। फिर लग्जीरियस गुड होगा, डाउनवर्ड स्टीप, फ्लैटर होगा, है ना, फ्लैटर लग्जीरियस गुड्स में। परफेक्टली इलास्टिक में होगा इमेजिनरी, परफेक्ट कंपटीशन बोला गया, लेकिन यहाँ पर सोशल गुड्स भी आपको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने परसेंटेज मेथड को डन कर लिया, परसेंटेज मेथड पढ़ा। उसके बाद हमने डिग्री पढ़ ली कि कौन कौन सी डिग्री। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, गुड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ओके, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड, तो देखिए एक होता है लीनियर कर्व, राइट, लीनियर कर्व और आएगा नॉन लीनियर कर्व, ये आपसे पूछ सकते हैं। लीनियर मतलब कि क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। नॉन लीनियर मतलब स्लोप क्या है, डिक्लाइनिंग है। हमने आईसी पढ़ा था ना, स्लोप क्या होती है उसकी, डिक्लाइनिंग होती है। इसको कर्वी लीनियर भी बोल देते हैं, कर्वी लीनियर भी बोल देते हैं, राइट। ये है लीनियर। कैसे कर्व बनेगा, इसको बनाते हैं एक बार। ओके, तो देखिए ऐसे बनेगा। ओके, लीनियर बन गया। अब आपसे पूछेंगे इलास्टिसिटी बताओ क्या होगी इसमें, राइट, इलास्टिसिटी क्या होगी। फिर आपको कर्वी लीनियर बताएंगे, तो इलास्टिसिटी और स्लोप पूछेंगे। कर्वी लीनियर ऐसा बनेगा, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगी। ओके, ये भी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ये भी प्राइस हो जाएगी। क्लियर है, ये हो गया।
अब आपसे दोनों में पूछेंगे, तो दोनों तो पहले तो यही याद रखिएगा, इसका जो स्लोप होता है स्टूडेंट, स्लोप क्या होता है, डिफरेंट। प्लीज इसको नोट करेंगे, बहुत बार पूछता है। और ऐसा ही कर्व आपको एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट में पूछेंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी ऐसे प्रकार से होता है ना, तो इनडायरेक्टली पूछते हैं, तो ये भी नोट करेंगे। और इलास्टिसिटी अगर इससे पूछेंगे तो क्या इलास्टिसिटी होता है, स्लोप तो डिफरेंट होता है, इलास्टिसिटी तो सेम होगी। इलास्टिसिटी क्या होगा, सेम होगा। अगर लीनियर में पूछेंगे तो स्लोप क्या होता है, इसके केस में सेम होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा था ना लीनियर में MRS कितना था, याद करो। ओके, फिर हमने पढ़ा इलास्टिसिटी, इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि ये कर्वी लीनियर और लीनियर में क्या इलास्टिसिटी और क्या स्लोप होता है। लीनियर में मैम स्लोप सेम होता है, पढ़ा था हमने, आईसी में पढ़ लिया था। इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर में स्लोप क्या होता है, डिफरेंट होता है, इलास्टिसिटी सेम होती है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करेंगे। और 1 होता है, ठीक है, 1 इस प्रकार से। अब हम बोलेंगे मैम ये इलास्टिसिटी आपको निकालना है, ये समझ आ गया स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखिएगा, अगर आपको बोला कि आपने डिफरेंट होता है लीनियर पर इलास्टिसिटी, यही मैं अभी बोल के आई हूँ, बिल्कुल बोल के आई हूँ। अब इसको मैं प्रूव भी करूंगी कैसे डिफरेंट होता है, बताओ तो इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है और स्लोप क्या होता है इस केस में, लीनियर में ओके सेम होता है, ये मैंने आपको बताया। अब स्लोप डिफरेंट होता है तो कैसे होता है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 0, ओके, इसको प्रूव करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट करोगे और अपॉन अपर सेगमेंट करोगे तो आपको आ जाएगा इलास्टिसिटी। लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ पर, लोअर सेगमेंट क्या है, 0, अपर सेगमेंट क्या है, मोर है। स्लोप पहले तो एक आपको मैं अभी बताती हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 4 और 6 डालती हूँ, राइट, 4 और 6 डालती हूँ। मान लो कि अगर 4 और 8 डालती हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, अगर लोअर जो होती है, डिनोमिनेटर जो होता है, अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर आपको डिनोमिनेटर जो है अगर 6 से 4 कर देते हो तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ये मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स, इसी को हम इलास्टिसिटी में अप्लाई करते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा करते तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप कम हो जाता है। अगर आप ये नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या करते हो, कम करते हो, तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। और यही कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसको आपने देखना है, राइट, ये कंसेप्ट अप्लाई होगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ओहो ठीक है, इसको फिर से, तो लीनियर कर्व में इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है, इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफिनाइट होगी, ठीक है, इनफिनाइट। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, फिर बीच में क्या होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये 0 और 1, इसको भी अगर आप प्रूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए प्राइस हो गया, अगर इलास्टिसिटी 0 है तो लोअर सेगमेंट क्या है आपका, ग्रेटर है, राइट, ग्रेटर नंबर है, मोर नंबर है, लिख लीजिए मोर नंबर। और अपॉन ग्रेटर मतलब कि जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, 1 मिनट, लोअर सेगमेंट क्या है यहाँ पर, 0 है ना, 0 है, और अपॉन अपर सेगमेंट क्या है, इनफाइनाइट लिख लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमने हेंस प्रूव कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे तो निकल जाएगी। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 कैसे है, ये आपको बताती हूँ मैं।
एक एक करके समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, हो जाएगा आपका। तो देखिए, ओके, अगर हम देखें तो लोअर सेगमेंट क्या है, लेस नंबर है, और अपर सेगमेंट क्या है, मोर है ना। ये देखिए, ये कम है तो, और ये क्या है, ये ज्यादा है, मोर नंबर ऐसे लिख लेते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है तो वैल्यू क्या होती है, कम, इसीलिए लेस देन 1 है। ये क्या है, दोनों बराबर है, 5 5 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, काट करोगे। अब हम ये ग्रेटर देन कैसे है, अब देखिए, जो आपका लोअर सेगमेंट है वो मोर है, ओके, लोअर सेगमेंट इज मोर नंबर, मोर वैल्यू होगी, मोर नंबर या मोर वैल्यू बोल दीजिए, और अपर सेगमेंट क्या होगा, लेस वैल्यू होगी, लेस वैल्यू। एज आई टेल यू कि जब नीचे डिनोमिनेटर जो होती है लेस वैल्यू होता है तो आपकी ये क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। फिर लोअर सेगमेंट क्या है, यहाँ पर लोअर सेगमेंट की बात करें तो इनफाइनाइट है, और अपर सेगमेंट क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ओके, होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया। अगर वो स्लोप वो मैथमेटिकल है, उसको करेंगे अप्लाई तो आपकी सारी डिग्री, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर लेस देन, फिर इक्वल, इसको इस फॉर्मूला से हम करते हैं और ये सॉल्व हो जाता है। ओके, होप आप सभी को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, मैं ये फिर से करूंगी। तो इलास्टिसिटी क्या होगी, यहाँ पर इक्वल, ओके, इक्वल टू 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये हो जाता है स्टूडेंट, ये अगर कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर के केस में पढ़ लिया। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ओके, ज्योमेट्रिक हमने पॉइंट मेथड देख लिया, ज्योमेट्रिक मेथड भी देख लिया, ये किसने दिया है, मार्शल। ओके, तो इसको हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट से ये फॉर्मूला से हम निकालते हैं। फिर चलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आपको कैसे निकालना है, पी की वैल्यू दी होगी, ओके, क्यू की वैल्यू दी होगी, ओके, टोटल हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हमने क्या करना है, P इंटू क्यू कर देना है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो इसका अगर डायग्राम बनाए स्टूडेंट तो ये हो गया, ओके, पहले इसको हम कोड कर देते हैं, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है और ये प्राइस होता है 0, ये हो गया, चलिए, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ओके। अगर हम बात करें कि टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस, यहाँ पर एक मिनट, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस और क्या है, बिटवीन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी इस, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर अगर देखें तो, अगर हम देखें तो किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, ये 1 हो जाएगी, ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, मतलब बराबर हो रहा है, इस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर नेगेटिव है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1।
ओके, तो ये कर्व से भी हमने पता लग गया। और ये वैल्यू याद रखिएगा, पी दिया होगा, क्यू दिया होगा, फिर आपने रिलेशन बताना है। अब मान लो कि भूल जाते हो, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो कि इस ट्रिक से आप करोगे ना तो भूलोगे नहीं। अब मान लो कि जो छोटा बच्चा होता है, या फिर मान लो ये बड़ा है ना, इलास्टिसिटी बड़ा है, तो इलास्टिसिटी बड़ा बच्चा है तो वो ग्रेटर है तो बड़ा बच्चा है तो वो नेगेटिव, बड़ा बच्चा क्या होता है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उसमें। ऐसे इलास्टिसिटी छोटा है, मतलब वो छोटा इलास्टिक है, तो अगर वो छोटा है तो वो पॉजिटिव रहता है, तो इलास्टिसिटी लेस होगा तो वो पॉजिटिव होगा इलास्टिक, मतलब छोटा है उसको भी नहीं पता है। इलास्टिसिटी बड़ा हो गया तो नेगेटिव होता है। ऐसे याद रखिएगा, वैल्यू से पुट करेंगे और आपको आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से ये आपका हो गया इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, समझ आएगा, राइट। तो अगर नेगेटिव रिलेशन है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव रिलेशन, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर बड़ा बच्चा नेगेटिव है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिलेशन होगी तो लेस देन होगा, छोटा बच्चा पॉजिटिव रहता है, इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट होगा। अब ये क्या है, अपोजिट जा रहा है ना, ये क्या है, बड़ा है, मतलब कि दोनों में इक्वल है, इक्वल, तो यहाँ पर लेस देन 1 होगा, लेस देन, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसमें इक्वल हो रहा है, राइट, इसमें इक्वल हो रहा है, और इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ग्रेटर। जब नेगेटिव होगा, हमने पढ़ा नेगेटिव होगा तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन, अगर पॉजिटिव होगा, ओके, पॉजिटिव होगा तो आपका इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, है ना, हमेशा याद रखिएगा। ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगा। अगर इक्वल तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, नेगेटिव होगा तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो डायग्राम से भी सॉल्व कर लिया। टोटल एक्सपेंडिचर, आर्क मेथड आपको 2 पॉइंट बताता है, राइट, 2 पॉइंट बताता है। जैसे कि अगर बात करें, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, ओके। फिर हम करेंगे P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2, राइट, ये करेंगे तो ये हो जाता है, ओके। तो ये समझ आ गया। तो ये आर्क बताता है, मिड पॉइंट बताता है स्टूडेंट, मिड पॉइंट बिटवीन 2 कर्व बताती आर्क इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट बता रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और हमने आर्क मेथड भी कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारा कर लिया, ओके स्टूडेंट। तो ये आप याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा, अगर पॉजिटिव हमेशा तो लेस देन 1 होगा, अगर नेगेटिव रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, नेगेटिव रिलेशन तो इलास्टिसिटी 1 होगी, ये ऑलवेज याद रखिएगा। आर्क मेथड देख लिया। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, ओके स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं पार्ट 2 में। तो थोड़ा सा आपको ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी के टाइप कितने हैं, राइट, हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर प्राइस इलास्टिसिटी के 4 टाइप पढ़े, कौन कौन से, जल्दी से बताओ। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड और हमने क्या पढ़ा, आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हो आप सभी को समझ आया होगा, कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।